to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हैं सागर अली व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि ये करंट अफेयर जो है वो है 2023 जनवरी से लेके ये है हमारा सितंबर तक। अक्टूबर के नहीं है, लेकिन अक्टूबर के भी हैं, लास्ट में मैंने कुछ ऐड किए हैं। और ये जो करंट अफेयर है ये हैं पूरे साल के 2023 के। बहुत से यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा, लेकिन वहाँ पर इतने ख़ास नहीं थे, तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं ही बना लूँ ताकि स्टूडेंट्स को हेल्पफुल साबित हो किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में, चाहे वो ISB हो, चाहे वो एंट्री टेस्ट हो किसी यूनिवर्सिटी की, सिंध की, मेरठ की, KU की या किसी और यूनिवर्सिटीज़ की। सो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और इससे पहले हम वीडियोस बना चुके हैं साइंस के पोर्शन पे, जनरल नॉलेज के पोर्शन पे पहले भी, और अभी हमारा ये करंट अफेयर्स पे है। सो करंट अफेयर हम पहला लेते हैं। पाकिस्तान आर्मी का जो पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी जो था वो उसने विज़िट किया था टर्की, अभी रिसेंटली उसने विज़िट किया था। वो तैयब अर्दोगान से मिला था। कब मिला था? इसका आंसर है बी, 13 सितंबर 2023 में वो मिला था। और फिक्र ना करें, लास्ट में मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा आपको MCQs वगैरह, ठीक है, ताकि आप पढ़ सकें अपने हिसाब से भी टेस्ट के वक्त। सो वाइट स्टार जो 4 हुई है वो बायलैटरल रिलेशंस हैं। किसके बीच रिलेशंस है? पाकिस्तान के। तो ये जो पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो थे पाकिस्तान और UK के, ठीक है, स्टार 4। देयरफॉर व्हिच वुमेन्स टीम वाइट वाश्ड साउथ अफ्रीका फॉर द फर्स्ट टाइम। वो हमारी जो वुमेन्स टीम थी हमारी पाकिस्तान की, वो गई थी टीम वगैरह क्रिकेट वगैरह खेलने, ठीक है। तो ये याद रखना, जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसने जीता था, किसके खिलाफ जीता था फर्स्ट टाइम? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। देयरफॉर व्हिच पाकिस्तानी कपल बिकेम द फर्स्ट समिट टू वर्ल्ड्स 8th हाईएस्ट पीक एम्प्टी संजवार। कौन सा जो कपिल था उसने हाईएस्ट पीक पे गया था? वो गया था अहमद उज़ैर और अनम उज़ैर दोनों। देयरफॉर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग भी है, अभी थोड़ी बहुत बोरिंग है, लेकिन सारा जो ईयर है ना उसके बारे में बात करता है। पाकिस्तान ने गिफ्ट की थी शिप अपनी, किसे गिफ्ट की थी? 1 तारीख सबमरीन वगैरह। किसको गिफ्ट की थी? वो गिफ्ट की थी यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है। उसके बाद व्हिच पाकिस्तानी रैंक इन द टॉप ऑफ द मोस्ट ऑफ द पॉल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी इंडेक्स। पाकिस्तान जो है ना पॉल्यूटेड कितने नंबर पे, कौन सा जो सिटी है वो है कराची। कराची मोस्ट पॉल्यूटेड है। देयरफॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ द पाकिस्तान, उसने डिक्लेयर की थी इलेक्शन कब होगी? इलेक्शन होगी हमारी 2024 में, जनवरी के लास्ट वीक में। ओके, ये इलेक्शन होगी। अब दुआ करते हैं इलेक्शन हो जाए। देयरफॉर जो काजी हमारा है, काजी फरास, उसने ओथ लिया था एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कब उसने लिया था? उसने ओथ लिया था 17 सितंबर 2023 पे। देयरफॉर पाकिस्तान केयर टेकर जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है काकड़ साहब, उसने अटेंड की थी 78 जो सेशन है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। वो कब की थी? 19 सितंबर 2023 में। ये अभी सितंबर के हैं, फिर पीछे अगस्त के आएंगे, जनवरी तक ऐसे होंगे, ठीक है। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो करंट कौन सा है? जाहिर सी बात है काजी फाइज ईसा। और मैं बीच में बता दूंगा कि ये आपको कहाँ से मिलेंगे नोट्स वगैरह, तो वीडियो एंड तक देखें और अपनी नॉलेज वगैरह इंक्रीज करें। देयरफॉर इन द इंटरनेशनल लॉन्ग रेंज इवेंट पाकिस्तानी टीम वॉन ऑन हाउ मेनी मेडल्स? पाकिस्तानी टीम ने अभी लॉन्ग रेंज में कितने मेडल्स जीते थे? 2 सिल्वर के और 1 गोल्ड के। देयरफॉर पाकिस्तानी जो हिस्ट्री है उसने यूरोपियन लॉन्ग रेंज में चैम्पियनशिप ली थी, ठीक है। और वो चैम्पियनशिप कहाँ हुई थी? वो हुई थी यूनाइटेड किंगडम बिस्ली में, जहाँ से हमने 2 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा कंट्री है जिसने फर्स्ट टाइम यूरोपियन लॉन्ग रेंज में चैम्पियनशिप बिस्ली में जीती थी? वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम ये जीता था। एक हमारा टाइगर गया था, या शाहीन को टाइगर को है तो इंसानी। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट जो है फवाद हसन फवाद साहब, वो केयर टेकर हुए थे फेडरल मिनिस्टर। जब आरिफ अलवी कहाँ गया था? उम्रे पे गया था। आर्टिकल के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत दूसरा कोई केयर टेकर हो सकता है? प्रेसिडेंट।
वो है आर्टिकल 224(1)A। देयरफॉर 11 सितंबर पे पाकिस्तान जो है उसने एनिवर्सरी जो कायद-ए-आज़म की थी वो कौन सी थी, 75th एनिवर्सरी हमारे पाकिस्तान के हिसाब से। अरशद नदीम जो था, ऊपर आप ये याद रखना पाकिस्तान को 76 ईयर्स हुए हैं, पाकिस्तान की जो एनिवर्सरी है 76 ईयर्स, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 75 ईयर्स डेथ एनिवर्सरी। अरशद नदीम जो था उसने मेडल ये जीते थे चैंपियनशिप में जो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, तो उसने सिल्वर वगैरह जीता था, ये याद रखना। हु इज़ करंट केयर टेकर ऑफ सिंध, सिंध का जो करंट केयर टेकर है CM वो कौन है, हमारा मकबूल बाकिर। हु इज़ द करंट टेक केयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, काकड़ साहब, जो आपको ये याद होगा। और ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, 31st। देयरफॉर वेन अली मुर्दान धमकी टेक्स द ओथ एज अ केयर CM ऑफ बलूचिस्तान, उसने कब ओथ लिया था, CM अभी जो केयर टेकर है वो है मर्दान साहब, अली मर्दान, और उसने ओथ लिया था 18 अगस्त पे 2023। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू, अभी फाइनेंस रेवेन्यू का कौन है, हमारा है शमशद अख्तर, केयर टेकर है ये भी, अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है तो उस हिसाब से करंट अफेयर्स है। सो अभी कोई ISB हो या कोई दूसरी टेस्ट हो, इंट्री टेस्ट हो किसी यूनिवर्सिटी की, तो इसी में से ऐसे ही आएंगे केयर टेकर के हिसाब से। हु इज़ द करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, अभी फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, वो है हमारा सीरस सज्जाद काजी साहब। पाकिस्तान सेलिब्रेट्स ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 2023। सो हमारा कितने ईयर्स हुए हैं, 76। अनवर हक इज़ द देश केयर टेकर ऑफ पाकिस्तान, कौन सा केयर टेकर है, 8th अनवर हक। देयरफॉर द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व ऑन देश नेशनल इलेक्शन एंड कंट्री, कब डिसॉल्व हुई थी हमारी असेंबली, 9 अगस्त, लेकिन उससे पहले 3 अगस्त पे कुछ और हुआ, 5 अगस्त पे कुछ और हुआ, 1 अगस्त पे कुछ और हुआ। ये आप हिस्ट्री हमारी पढ़ोगे, अगस्त में कौन से सीन हुए, बहुत से सीन हुए असेंबली तोड़ने से पहले। हु इज़ करंट केयर टेकर ऑफ चीफ ऑफ हमारा चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ये हमारा सैयद मोहसिन रज़ा साहब। देयरफॉर व्हेन प्रेसिडेंट RF Alvi dissolved the National Assembly 3 days before completion of its 5 years revenue, इसने कब सिग्नेचर की थी कि वो माशाल्लाह जा रहा है, वो जा रहा था 9 अगस्त पे, ठीक है। देयरफॉर आगे चलते हैं, आगे बड़ा मज़ा है यार इन MCQs में, बहुत आप इंजॉय करोगे क्योंकि ऐसे मतलब मजाक होंगी अगस्त के अंदर, आप खुद परेशान होगे। A train crash near Nawab Shah, a town in Pakistan, killed approximately 30 injured people। ये ट्रेन जो हुई थी नवाब शाह की तरफ, कितने लोग जो है वो घायल हुए थे, फोत हो गए थे। 6 अगस्त पे हुई थी, 30 लोग जो है ना वो फोत हो गए थे। देयरफॉर फेडरल मिनिस्टर जो था IT का और टेलीकॉम का, उसने लॉन्च किया था फर्स्ट अपना कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, वो उसका नाम क्या था, बीप पाकिस्तान, अभी उसने लॉन्च किया है। फॉरेन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जो था वो अरेस्ट हुआ था पुलिस के हिसाब से, ठीक है। उसको कितने साल की प्रिजन मिली थी गिफ्ट सेल करने के लिए, 3 साल की सज़ा। उसके बाद वो ख़त्म हो गया तो साइफर केस हो गया। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान से एक्स प्राइम मिनिस्टर वाज अरेस्टेड इन तोशाखाना केस ऑन, कब अरेस्ट किया गया था, 5 अगस्त पे 2023। Who became first prime minister of Pakistan to keep अटॉक जेल, अटॉक जेल में भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन गया है, सिर्फ इमरान खान गया है। अब मैं किसी का सपोर्टर नहीं, ऐसे ही सही है, हम सच्चाई के सपोर्टर हैं, चाहे वो इमरान खान बोले, PMN बोले, आदमी बोले, या कोई और बोले, आप बोले, मैं बोलूँ या हमारे उस्ताद बोले। तो जैसा कि वोल्टेयर ने कहा है कि आई विल डिफेंड योर राइट टू से, देयरफॉर इट्स अप टू मी, आई एग्री और डिसएग्री। अकॉर्डिंग टू 2023 नेशनल सेंसस, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो है 24 मिलियन, 240 मिलियन, इट मीन्स 24 करोड़। पाकिस्तान एंड US से साइन की गई थी, क्या साइन की गई थी, हमारा एक फ्रेश स्टार्टअप डिफेंस कोऑपरेशन एक सिग्नेचर थी, वो हुई थी 3 अगस्त 2023 में। अभी आप कह रहे हो फ़लस्तीन पे मसला चल रहा है, पाकिस्तान कुछ नहीं कह रहा, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उनसे, ओके। तो ये बड़ी एक दूसरी बात है, हम इंटरवेन नहीं कर सकते, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, दैट्स वाई।
30 जुलाई पे 2023 चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट आया था, आपको याद होगा पाकिस्तान में, उसका नाम क्या था, ही लाइफिंग। पाकिस्तान कौन से रैंक पे है दुनिया के अंदर, किस हिसाब से, इम्पोजिशन ऑफ इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन बहुत है हमारे मुल्क में, कौन से पे, 3rd नंबर पे दुनिया में। जो भी कंट्रीज़ है 193, दो जो है रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उस पे 3rd नंबर पे पाकिस्तान है जिसने इंटरनेट पे पाबंदियाँ की गई हैं। जुलाई 2023 के अंदर यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर आया था पाकिस्तान में विजिट करने, वो कौन सा था, डेमथ्रो कुलेबा। अब वहीं इस प्राइम मिनिस्टर इस फॉरेन मिनिस्टर ने यूक्रेन के, इसने क्या की थी, डील की थी आर्म्स रेस की। हमने आर्म्स इसको सेल की थी, उसके बाद हमारा काला चिट्ठा आ गया था, तो पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज भी लोगों ने किया था। इसी ने वो डील की थी फॉरेन मिनिस्टर ने। हु बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू सबमिट द बोर्ड ऑफ पीक, कौन सी वुमेन है, वो है नाइला कियानी। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स, रैंक कौन सी हमारी, 32 न्यूक्लियर इंडेक्स के हिसाब से। अब लोग कहेंगे कि हमारे पास वो बम है, ये वो मार देंगे, ये वो, तो इंटरनेशनल लॉज हैं, ऐसे कुछ भी नहीं होता, हमारे अंदर है, हम डिटरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी खामखा हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये हमारे फॉरेन पॉलिसी में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इसराइल को जाके मारो, ये वो, अमेरिका को ख़त्म करो, तो भाई ये पॉलिटिक्स है और इंटरनेशनल लॉज भी है, ह्यूमैनिटेरियन लॉज भी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा कि आम इंसान सोचता है, ठीक है। तो और ये सोचना भी गलत है किसी को मारना, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। देयरफॉर हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन डिप्टी स्पीकर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान असेंबली, कौन सी फर्स्ट वुमेन लेडी है, वो है सादिया दानिश, जो डिप्टी स्पीकर है बल्तिस्तान की, इसको अब बलूचिस्तान भी कह लो। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान एक ज्वाइन इनका एक सिग्नेचरी हुई थी, वो क्यों सिग्नेचरी हुई थी, देयरफॉर उन्होंने ज्वाइन किया था प्रोटोकॉल, किसने, 18 जुलाई पे। अब यहाँ पर रेलवे बन रहा है पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान और तीसरे कंट्री के दरमियान, वो है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान भाई तरक्की में है अभी। ओनली 12 जुलाई 2023 पाकिस्तान रिसीव मच नीडेड इनफ्लो $1 बिलियन फ्राम, अब यहाँ पर पैसे आएंगे, बहुत पैसे आएंगे, अगस्त जुलाई में और अगस्त में बहुत पैसे आएंगे असेंबली डिसोल्व होने से पहले। अब देखें कौन से, $1 बिलियन आया, कहाँ से आया, UAE से आया, ठीक है। आगे भी आप पढ़ेंगे। इन जुलाई 23 ABD ISDB हैव एग्री टू प्रोवाइड $1 मिलियन टू द पाकिस्तान फॉर द फ्लड प्रोटेक्शन। कितनी डॉलर्स मिले थे हमें प्रोजेक्ट के हिसाब से, $665, कितने मिलियन, कोई मतलब 100 नहीं, मिलियन डॉलर्स। और ये पता नहीं मिले आपको या नहीं, वो कमेंट में बताएं बलूचिस्तान वालों को। हु इज़ द सेकंड फीमेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज इन पाकिस्तान 75 ईयर्स, अब भी एक फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज हुई है 75 ईयर्स के अंदर, वो हमारी हुई है, हमारी बेगम साहिबा। कौन सी है, मुशरत नहीं, शीला नहीं, ये वाली मुशरत हिलाली। रिसेंटली साइन किया है पाकिस्तान ने चाइना के साथ प्रोजेक्ट, ठीक है, कौन सा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन का, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का। अब ये वो तोपे वो वगैरह नहीं बना रहे, ये बना रहे हैं ये जो न्यूक्लियर पावर हाउस, जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी से हम बिजली बनाएंगे, पाकिस्तान वो यूज़ करेगा। अब ये चश्मा 5 कहाँ बन रहा है, पंजाब के अंदर। देयरफॉर पाकिस्तान एंड चाइना साइंड अ डील ऑफ 12,000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो वहीं चश्मा 5। अब ये कब की गई थी साइन, 20 जून 2023 पे। अब यार ये न्यूक्लियर जो है वो हमारे मुल्क के लिए तमाम ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि हम कोल वगैरह, कोल से कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके बाद ऑयल से भी, फ्यूल से भी, क्रूड ऑयल भी यूज़ करते हैं हम पावर्स में, तो एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बिल्कुल मतलब चीप भी है, और एक बार मतलब प्रोजेक्ट बन जाए तो उसके बाद आराम से 40 साल तक वो प्रोजेक्ट चलता रहता है, तो ये अच्छा है, विदाउट एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट उसने रिप्रेजेंट किया था बजट जो है ऑफिशियल ईयर का 2023 एंड 24 का, वो कितना गया था, $116 बिलियन। बलूचिस्तान के लिए 116 बिलियन। गिलगित बल्तिस्तान जो फाइनेंस मिनिस्टर था हमारा, उसने 116 का बजट दिया था ऑफिशियल ईयर। उसका नाम क्या था जिसने दिया था, जावेद अली मनवा। देयरफॉर
ये बजट वगैरह याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट में भी आ जाए। इन जून 2023 हु अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट आरिफ अलवी वेंट फॉर द सऊदी अरब हज सिद्दीक संजरानी। ये आएगा, ये आते रहते हैं, ठीक है, ऐसे आते रहते हैं जिसमें करंट अफेयर्स के बहुत टच होते हैं। तो ये करंट अफेयर्स याद करें और वीडियो को आराम से एंजॉय करें। कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट में करना। जून 2023 में 62 जो कॉयल हैं हमारी माइंस जो है रीओपन की गई थी 16 सालों के बाद। अब कौन से, कहाँ? खुराम के अंदर, ठीक है। देयरफॉर कंट्री जो है फर्स्ट एआई हमारा जो पावर सिक्योरिटी सिस्टम में इंस्टॉल किया गया था, कहाँ? पेशावर के अंदर एआई सिक्योरिटी इंस्टॉल किया गया था। देयरफॉर पाकिस्तान रिसीव्ड $1 बिलियन फ्रॉम चाइना ऑन, देखते हैं कब, ये हुआ 16 जून 2023 पे। अब हमने चाइना से भी लिया, यूएई से भी लिया, आईएमएफ से भी लिया, $3 बिलियन हमने लिए हैं इस साल, और उससे ज़्यादा भी हैं, अभी भी लेने जाएंगे हम, ठीक है। 20 जून 2023 चाइना हैज़ प्लान टू सेट अप न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान नेम्ड चश्मा 5, जो हमने ऊपर पढ़ा है। चाइना का ये प्रोजेक्ट है, हम प्रोजेक्ट देते हैं। अब यहाँ पर कहोगे यार चाइना ये कर रहा है वो कर रहा है, तो ये प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं और ये हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम दूसरों को देते हैं कि आ जाओ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, और ये अच्छी बात है, कैपिटलिज्म सिस्टम, ठीक है। और वो इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो अपना फ़ायदा लेते हैं, और उसके बाद कुछ सालों के बाद, 5 सालों के बाद वो चले जाते हैं। जैसा कि कराची में K2 K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो भी ऐसे ही बना था, क्योंकि हमें कोई एक तो मतलब फंड नहीं दे रहा, और हमारी ऊपर से एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल कम है, और इंडस्ट्रियल तो हम है ही नहीं, अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलप भी नहीं है, डेवलपिंग भी नहीं है, अंडर डेवलप्ड है। तो जाहिर सी बात है हमें दोस्तों की ज़रूरत हो। सो यू नो इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नो वन इज़ फ्रेंड, नो वन इज़ एनिमी, इट इज़ ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। सो रिसेंटली 2023 में पाकिस्तान चाइना की साइन हुई थी डील वगैरह, वो हमने पढ़ ली थी। अब ये डील कितनी थी? अब डील है, अब देखें एमसीक्यूज़ कैसे मिल रहे हैं। पाकिस्तान चाइना की डील थी, कब हुई थी? जून के अंदर 2023 के अंदर। कितनी डील हुई थी? $4 बिलियन की हुई थी। किस लिए हुई थी? चश्मा 5 के लिए हुई थी। वो कहाँ बनेगा? पंजाब के अंदर बनेगा। ये 3-4 एमसीक्यूज़ कनेक्ट कर लो। पाकिस्तान हैज़ रिसीव्ड इट्स फर्स्ट शिपमेंट ऑफ रशियन ऑयल ऑन, फर्स्ट शिपमेंट हमारी कहाँ से हुई थी? 11 जून 2023 से, जो कि इमरान खान मुआहदा करके आया था, किसका? ऑयल का। इन पाकिस्तान फेडरल बजट 2024-23 देश ट्रिलियन हैज़ एलोकेटेड फॉर द डिफेंस स्पेंडिंग। अब लोग कहते हैं यार पाकिस्तान में जो है ना मिलिट्री को इतने देते हैं, हमने इस साल डिफेंस में 1.8 ट्रिलियन दिए हैं, वरना हम कम देते हैं। अब ये वजह क्यों है? आप कहोगे ये वो नहीं। अभी जो है यूक्रेन में बात चल रही है, अभी मिडिल ईस्ट में भी बात चल रही है, और ये जो डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल हमें ज़रूरी है। डिफेंस सिस्टम के लिए हमें जितने पैसे लगाने चाहिए वो लगाएं, क्योंकि देखें डिफेंस अगर अच्छा होगा तो हमें फ़ौजियों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़ौजी रिजर्व्स होंगे हमारे आर्मी। अब डिफेंस जितना टाइट होगा, वो कोई भी अगर ऑफेंस करेगा, मतलब अटैक करेगा, तो उसे डिफेंस में बहुत मतलब नुकसान होगा अगलों को। तो डिफेंस पे हमें जितने पैसे लगाने चाहिए, एक तो डिफेंस और दूसरा एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टेट के लिए। तो हमारे करीब है इंडिया। देखें अभी जंग चल रही है इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, और अभी शिफ्ट हो रहा है पावर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रशिया के तरफ या फिर चाइना के तरफ। चाइना के तरफ बहुत से चांसेस हैं कि पावर शिफ्ट हो, सुपीरियर जो पावर हो वो चाइना होगा अगले 10 सालों के अंदर। सो इसलिए हमें अपने डिफेंस पे काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, अभी वो महंगी टेक्नोलॉजीज़ हैं। ऐसे नहीं आर्मी वाले खाते पीते रहते हैं, घूमते हैं, करप्शन करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं। स्विमिंग पूल होते हैं, ये वो नहीं। ये डिफेंस के लिए वो हम वहाँ से ऑर्डर करते हैं, रशिया से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, F-16 जैसा कि हम अमेरिका से लेते हैं। सो ये जो डिफेंस हमारा बजट है वो वहाँ पर जाता है, हम चीज़ें खरीदते हैं। क्योंकि जंग में अभी देखो यूक्रेन में अभी $156 बिलियन 3 हफ्तों के अंदर खर्चा है, अमेरिका ने उसे फंड किया है $156 बिलियन। अब ये हम साल के लिए यूज़ कर रहे हैं, 6 महीनों के लिए 1.8। तो क्रिटिसाइज ना करो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, बस थोड़ा हमारे जो स्टेट है वो इंडस्ट्रीज़ कम है, एक्सपोर्ट कम है, तो इसलिए अभी तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ
उम्मीद है ये आपको बातें बातें समझ में आ रही होंगी और इंटरेस्टिंग भी होगा ये, इसलिए मैं बात बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि एमसीक्यू भी आपको याद हो और आपका जो ब्रेन है वो भी सही हो। टेस्ट के लिए ब्रेन भी चाहिए। इंटरव्यू में जाओगे, अब ये शो करोगे, ये वो दुश्मन है हमारा, ये ऐसा हो गया, इसराइल को बम मार दो, पाकिस्तान आर्मी इतना सेल करती है, ये पढ़ के, लेकिन पीछे हिस्ट्री भी देखो, चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंट बजट फॉर फिशल ईयर 2023-24, कब इसने बजट प्रेजेंट किया था? जून 9, 2023 में। अब ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर जो है मीटिंग हुई थी, वो कहाँ हुई, कब हुई थी? 1 जून 2023 में। देयरफॉर मई 2023 ब्रिटिश आर्मी जो हमारा था, हमारा नहीं ब्रिटिश का, वो विजिट करने आया था। हमारा विजिट से पाकिस्तान का डिफेंस इंगेजमेंट्स वगैरह, जो कि आपको याद होगा अफगानिस्तान की तरफ वो विजिट करने गया था, पैट्रिक सेंडर्स। तो ये देखें, इससे भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यार ये आते हैं ब्रिटिश वाले, हमारे फैसले करते हैं, अमेरिका वाले हमारे वो करते हैं वो। देखें वो क्यों आया था, ये क्यों आते रहते हैं? ये एक ज्वाइनिंग होती है, एक वर्कशॉप्स जैसे होते हैं, नॉलेज वगैरह, सोशल वर्क होता है। सोशली हम चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं। जो चीज़ें, जो मिस्टेक्स हमें डिफेंस में दिखेंगी, मसलन हमारे आर्मी वालों को या हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स को, मे बी कुछ और आए, कुछ और मतलब यूके से आए, अमेरिका से आए या किसी और मुल्क से आए, वो देखेंगे भाई ये जो चीज़ें यहाँ से हटा दो, यहाँ पर कुछ और लगा लो डिफेंस के हिसाब से। वो डिफेंस के जो गैप्स हैं हमारे, वो आते हैं, वो फिल करने आते हैं, हमें सजेशन देखते हैं। सो समटाइम्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स एंड समटाइम अदर्स हैव टू लर्न फ्रॉम अस एज वेल। सो क्रिटिसाइज ना किया करो इन चीज़ों को। जब आप टेस्ट के लिए तैयार हो रहे हो ना, अपनी साइक भी ऐसी अच्छी रखो ताकि वो आपको लें टेस्ट के बाद भी, इंटरव्यू के बाद। अब ये नाम याद करना है, ठीक है? पैट्रिक सेंडर्स। अब कोई पूछे भी ना ये क्यों आते रहते हैं, तो उनका पॉजिटिव रिप्लाई दो कि ये चीज़ें मतलब हमारी गैप्स, हमारे मुल्क के अंदर गैप्स भी हैं, ऐसे नहीं कि हम परफेक्ट हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट, वो भी परफेक्ट नहीं है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी चले जाते हैं वहाँ पर। पाकिस्तान 25 मई को 2023, और यहाँ पर हम मेटर डेज कब मनाते हैं? 25 मई को, शहीदों का दिन। देयरफॉर आगे हमारा पाकिस्तानी जो पीएम है और ईरानियन प्रेसिडेंट, उन्होंने एक शुरुआत की थी किसकी? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की, कि हम ईरान से लेंगे इलेक्ट्रिसिटी। वो कब की थी? 18 मई 2023। सिग्नेचरीज हमने ज्वाइनली की थी, ठीक है? अब वो काम होगा या ना होगा वो अगलों को पता होगा, हमें तो एमसीक्यूज़ याद करने। पाकिस्तान और ईरान उन्होंने औरंग किया था जिडेब पोलन पावर ट्रांसमिशन अंडर ईरान। ईरान क्या करेगा? सप्लाई करेगा। कितनी मेगावाट सप्लाई करेगा इलेक्ट्रिसिटी डेली? ग्वादर को कितनी करेगा? 100 मेगावाट्स। देयरफॉर इन मई, ईरान से हम तेल तो नहीं ले रहे हैं। अब वो कहोगे तेल क्यों नहीं ले रहे, हम अपने फैसले नहीं करते, वो अमेरिका करती है। तो देखें, इंटरनेशनल लॉज हैं, सो इंटरनेशनल लॉज हमें फॉलो करने होते हैं। अब आप कहोगे नहीं, इंडिया तो अमेरिका का नहीं सुनता, इंडिया आज़ाद है, पाकिस्तान आज़ाद नहीं, और पाकिस्तान के फैसले दूसरे करते हैं। अब ये भी एक बड़ी मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग। देखें, इंडिया ने ऑयल लिया रशिया से, हाँ ये हम मानते हैं रशिया से लिया। क्या हमने लिया? आप कहोगे नहीं हमने नहीं लिया। हमने 2 बार लिया है, जंग भी चल रही है फिर भी लिया है। तो हमने ऊपर एमसीक्यूज़ भी पढ़ा। सो ये चीज़ें हैं, हम भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, लेकिन सेंक्शंस हैं। सेंक्शन मीन टू से वहाँ पर जंग चल रही है और हम उनको सपोर्ट नहीं करें। अगर हम पैसे वहाँ पर देंगे, वहाँ से ऑयल लेंगे, तो इसका मतलब है हमारे पैसे वो यूज़ करेंगे। जैसे कि जर्मनी ने, फ्रांस ने, बेल्जियम ने, यूके ने, इन्होंने क्या किया है? सेंक्शंस लगा दिए। किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। हालांकि उनको इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है खुद को, उनको, यूरोपियन को, लेकिन क्या है, उनको लगाने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें जंग बंद करनी है। टेबल पे तो नहीं बैठ रहे, तो इसलिए सेंक्शंस लगते हैं। और हमारे जो फैसले कोई और नहीं करता, हमारे फैसले हम ही करते हैं, लेकिन किसके हिसाब से? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से। अगर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी मतलब अक्लमंद है, चीफ ऑफ आर्मी भी हमारा अक्लमंद है, ये सारे अक्लमंद है, उनको पता है कि कब कौन सा डिसीजन लेना है। तो क्रिटिसाइज ना किया करो, ठीक है? आप आम आदमी हो, वो अगर आम आदमी की तरह सोचेंगे ना, पाकिस्तान आज अभी हो इट सिंपली मीन टू से पाकिस्तान वुड नेवर एग्जिस्ट इफ दे थिंक लाइक अस। तो उनमें और हम में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है। इन मई 2023 पाकिस्तान एंड चाइना एक्सटेंड चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो मई 2023 में
शुरू की था, लेकिन एक दूसरे कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया था, अफगानिस्तान ने, चाइना का है माहिदा और हमारा, और उसके बाद दूसरे भी स्टेट्स हैं, मोर देन 80 स्टेट्स मीन टू द कंट्री, और उसमें अभी अफगानिस्तान भी आया है। व्हेन पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिलिट्री डिक्लेयर्स 9 मई एज ब्लैक डे, अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 9 मई को एक ब्लैक डे। अब मैं यहाँ पर कोई भी मतलब राय नहीं देना चाहता, क्योंकि ये इंटीरियर हमारा मामला है, हम हैं यार इंटरनेशनल रिलेशंस के, हम बाहर के मसले डिस्कस कर सकते हैं, अपने मुल्क के नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम कहेंगे ना ये यार जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं सही हुआ, कोई कहेगा नहीं सही हुआ, कोई कहेगा नहीं गलत हुआ, तो ये देखें इसमें हमारे अपने भी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। कोई पीटीआई को सपोर्ट करता है तो वो हमें गालियाँ देता है, कोई आर्मी को सपोर्ट करता है तो आर्मी वाले हमें गालियाँ देते हैं, और जब हम आर्मी को सपोर्ट करते हैं तो वो लोग कहते हैं नहीं तुम वो बेवकूफ़ हो, तुम देख भी रहे हो, तो हम क्रिटिसाइज़ होते रहते हैं। इसलिए हम इंटीरियर मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते। इंटरनेशनल रिलेशंस के हम स्टूडेंट हैं, तो इंटीरियर मामले में क्या भी हो हमें कोई लेना देना नहीं, वी आर न्यूट्रल इन द स्टेट। बट लेकिन अगर आप कहोगे बाहर दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, हमारी पॉलिसी कौन सी होनी चाहिए, ये मसला है हमारा मुल्क का, तो ये कैसे सोल्व होना चाहिए, ये करेंगे। लेकिन जो इंटीरियर वार्स हैं, इंटीरियर अटैक्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन पे हम कुछ भी कमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अपने ही दुश्मन बन जाएंगे। सो हमारा मकसद है यहाँ पर एक तो MCQs डिस्कस करना, करंट अफेयर्स डिस्कस करना, दूसरा करंट अफेयर्स को समझना। कुछ लोग करंट अफेयर्स पढ़ के पागल हो जाते हैं, फिर इंटरव्यू में जाके उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, और इसलिए वो सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो आम आदमी की तरह सोचते हैं। सो ये ब्लैक डे है। अब क्यों है, उन्होंने आर्मी पे हेडक्वार्टर पे GSU पे हमला किया था, अब यही तो ब्लैक डे है, हम अपने आर्मी के ऊपर हमला कर रहे हैं। अगर मैं अपनी राय दूँ तो अब आपकी राय अलग होगी, ठीक है। व्हेन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स बाय अरेस्टिंग ऑफ ex-PM ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब इलीगल, उन्होंने इलीगल भी डिक्लेयर किया था। किसने? उन्होंने, मतलब आर्मी में नहीं, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 पे, कि ये जो इसे हमने कोर्ट से उठाया है वो इलीगल है। इलीगल ये नहीं कि गलत है, ये वो उसने क्या स्टांस लिए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इलीगल है, आप किसी को कोर्ट से नहीं उठा सकते, ये भी कानून है, ठीक है। अब उन्होंने उठाया तो वो दूसरा भी कानून होगा। सो जाहिर सी बात है अवाम को भी खुश करना पड़ता है, हमें ये IR के अंदर पढ़ाते हैं। अच्छा, दूसरा, द फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर अरेस्टेड हुआ था पार्लियामेंट्री पुलिस के हिसाब से, ठीक है। उसने आर्मी ने अब लोग कहेंगे आर्मी ने उसे अरेस्ट किया है, उसने किया है, नहीं, पार्लियामेंट्री जो पुलिस है उसने उसको अरेस्ट किया था 9 मई को। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अरेस्टेड बाय पार्लियामेंट्री ट्रूप्स ऑन द ऑर्डर्स ऑफ, अब कौन से ऑर्डर पे, देखे ना ऑर्डर कौन से ऑर्डर पे, एंटी करप्शन ब्यूरो के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से। कोई आर्मी, ये कोई आर्मी की नहीं है, हर किसी का अपना अपना काम है। हाँ, कुछ चीज़ें आर्मी हैंडल करती है वो, और अब अगर मैं यहाँ पर कहूँगा अच्छी बात है तो आप गालियाँ दोगे, तो मैं ये नहीं कह रहा अच्छी बात है, कुछ आर्मी हैंडल करती है। आप कहोगे क्यों हैंडल करती है, कि भाई जिसको पावर होगा वो डिसीजन मेकिंग करेगा। अब ये नहीं करा सिर्फ आर्मी को है, नहीं, सबको है, जजों को है, लायर्स को है, आपको भी है, मुझे भी है। अब जिसको जितना पावर वो उसको यूज़ करेगा पॉजिटिवली, स्टेट के हिसाब से, डिसीजन मेकिंग के हिसाब से। अगर आपका पहले ही ब्रेन वॉश है वो दूसरी बात है। सो डायरेक्शन चेंज करो, डायरेक्शन सही करो, और अभी हमें पावर नहीं है तो हम चुप करके बैठ जाओ, जितना पावर है उसको अपने हिसाब से यूज़ करो। पावर नहीं है तो एक्सप्लॉयटेशन होगी, अगर किसी को पावर नहीं है उसकी एक्सप्लॉयटेशन होगी, चाहे गरीब हो, पावर नहीं है उसको एक्सप्लॉयटेशन होगी सोसाइटी के अंदर। तो पढ़ो, पावर गेन करो, बिजनेस करो, कंट्रोल करो, चीज़ों को भले करो, तो तब तक इंशाल्लाह आपका ब्रेन भी सही हो जाएगा। ये चीज़ें ऐसे है ही नहीं जैसा कि हम ब्रेन वॉश होता रहता है बच्चों का 14 एज से लेकर 21 तक, सही है। सो ये करंट अफेयर्स हमारे हैं। आगे बिलावल भुट्टो साहब जो है हमारा, वो गोवा गया था, कितने सालों के बाद कोई हमारा पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव गया है, वो 12 ईयर्स के बाद। अब यहाँ को बेसी हो गई थी बिलावल भुट्टो की, यार इतने सालों के बाद गया है, और जाना भी चाहिए। इंडिया के यहाँ पर आने चाहिए, हमारे वहाँ जाने चाहिए, क्योंकि इंडिया हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है। यहाँ इंडिया की पॉलिसी हमारी दुश्मन होती है, इंडिया के लोग नहीं है। सो पहले भी हम रह चुके हैं। सो पॉलिसी वो हमारे एंटी बनाते हैं, तो हमारी भी पॉलिसी उनके एंटी है, जाहिर सी बात है।
लेकिन जो लोग हैं वो लोग तो लोग हैं, हम हैं, हम खुद को हम क्या समझते हैं? हम खुद को शरीफ समझते हैं, को मासूम समझते हैं, हम पाकिस्तानी ये है, इंडिया ऐसे करता है। वो सेम पॉलिसी इंडिया के भी लोग हैं, उनका भी मतलब ऐसा ही सोच से कि उनके हिसाब से वो ठीक हैं, वो बेहतर हैं, वो अच्छे हैं, हम पाकिस्तानी मतलब पहले नंबर के वो हैं इनके बारे में। तो ये दोनों को अनबैलेंस चीज़ें कर रही हैं। पॉलिसी गलत होती है, लोग गलत नहीं होते। और दूसरी बात, सोच गलत हो सकती है, लोग नहीं होते। तो ये बड़ी बातें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। अब $1 बिलियन पैसों की बात हो गई। अब अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट फ्लड्स, बैंक फ्लड्स, पाकिस्तान काजेज लॉट ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी। सो फ्लड की वजह से हमारे जो नुकसान हुए हैं वो हैं $30 बिलियन के। अब ये नुकसान कौन भरेगा? ज़ाहिर सी बात है हम ही भरेंगे टैक्स से। अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट, पाकिस्तान जो एशिया कंट्रीज़ है वो हाईएस्ट फंडिंग किसने की है आपको पता है? इस साल 2023 में पाकिस्तान ने हाईएस्ट की है। हालांकि अभी ये पूरा भी नहीं हुआ क्योंकि अब तो फ्लड आ गया, दूसरा अटैक्स हो रहे हैं, और तीसरा हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, चौथा हमारे एक्सपोर्ट लेवल कम है, और पांचवा हमारे जो लोग हैं वो अनस्किल्ड हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम है। क्यों कम है? इंडस्ट्रीज़ नहीं है। क्यों कम है? कि बहुत सी दूसरी वजूहात भी हैं, लेकिन एक से एक ये वजूहात हैं। पाकिस्तान इज़ अंडर डेवलप्ड कंट्री, उसके अंदर फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो लोगों को क्या प्रोवाइड करे? एम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू एशियन बैंक पाकिस्तान हो गया, ठीक है। हु इज़ करंट मिनिस्टर ऑफ वाट? आज़ाद कश्मीर, वो करंट मिनिस्टर कौन सा है? प्राइम मिनिस्टर वो है चौधरी अनवरुल हक। कौन सा करंट मिनिस्टर? किसका? ये भी आप याद रखें, ठीक है, आज़ाद कश्मीर का। देयरफॉर कहाँ गया? पाकिस्तान हैज़ प्लेस इट्स ऑर्डर टू डिस्काउंट क्रूड ऑयल फ्रॉम द विच कंट्री? रशिया से हमने ऑर्डर किया था। ये देखें, अब इंडिया ने किया है, हमने भी किया है। टिकटॉक का जो है ना, पाकिस्तानी वीडियोस बैन किए गए हैं। कितने बैन किए गए हैं? 12 मिलियन। अबे यार ये क्या कर रहे हो पाकिस्तानी? मुजाहिद डैम जो है ना वो बन रहा है कहाँ? रावलपिंडी के अंदर, और उसके भी अंदर कहाँ? चौटरा रीजन में। देयरफॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी रेहबिलियत की 100 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से, कहाँ से सेंटर से? टॉयलेट डिस्कस के अंदर, कहाँ? बलूचिस्तान के अंदर। WHO के 100 हेल्थ केयर सेंटर से बलूचिस्तान के अंदर। अब करप्शन गवर्नमेंट में नहीं, करप्शन हम लोगों में है, ये भी याद रखें। यंगेस्ट जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है जिसे सितारे इम्तियाज़ दिया गया था, आपको बहुत पता होगा, बाबर आजम। क्रिकेट देख रहे होंगे, मैं नहीं देखता लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है। 24 फेब पे, अब फरवरी, फिर जनवरी MCQs आ जाएंगे। ये सारे मैंने बनाए। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान की एक सिग्नेचर हुई थी $1 बिलियन की। अब ये ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड को बूस्ट कर रहे हैं। ये फरवरी में हुआ था ताकि हमारा ट्रेस बूट रहे। Therefore, who claims the responsibility of 2023 कराची पुलिस स्टेशन अटैक? अब पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ था कराची में, किसने किया था? तहरीक तालिबान। अब इन्होंने दूसरे भी बम मारे हैं। इस साल पाकिस्तान में बहुत से हालात ख़राब हो गए हैं, क्योंकि अब इसको मैं शेयर नहीं करा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत से एक अमेरिका की भी वजह है, अमेरिका यहाँ से चली गई, लेकिन थोड़े से ट्रूप्स रहते हैं यहाँ पर, तो ये अच्छी बात होती, कंट्रोल होती हैं ये चीज़ें। अब ये कहोगे ये वो फलां डी छोड़ दो इनको, चलो हम पॉलिसी बनाते हैं यार, सॉरी टू से, पॉलिसी जो आप हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर हो, दूसरे मुल्कों के लिए बेहतर हो। और अगर अमेरिका नहीं होती तो ये अटैक नहीं होते, अमेरिका होते वहाँ पर तो अटैक नहीं थे, सॉरी। तो अटैक क्यों हो रहे हैं? अमेरिका छोड़ के चली गई, वो फ्री हो गए, अब उनको असला है, अब उनको थोड़ी सी बेरोज़गार भी होगी। अब पाकिस्तान पे प्रेशर भी डालते हैं, पैसा एग्रीमेंट वो कहते हैं ना, अटैक क्यों करते हैं? अटैक की वजह होगी, एक तो फियर, दूसरा पाकिस्तान को पैसे देता है, भाई छोड़ दो अभी अटैक ना करो, तो पैसे देते हैं। ऐसे कौन करता है? ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, नॉर्थ कोरिया भी करती है। नॉर्थ कोरिया की भी जब इकोनॉमी वीक होती है तो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करती है जापान की तरफ, साउथ कोरिया की तरफ, तो फिर इंटरनेशनल लॉ में चला जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाता है। फिर अमेरिका और दूसरे जो मुल्क हैं उनको फंड्स थोड़े देते हैं ताकि ना करो। तो यही एग्रीमेंट्स होते हैं, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होती हैं टेबल्स पे। तो हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है।
फरवरी विच एडिशन ऑफ PSL प्लेड, फरवरी में कब PSL हुई थी और कौन सी हुई थी? 8th PSL। देयरफॉर फरवरी 12, 2023 राउंड टेबल जो है ना US और पाकिस्तान की हुई थी मिड लेवल डिफेंस के हिसाब से, वो किसके दरिया में थी? सेकंड राउंड टेबल हुई थी वाशिंगटन में। कब हुई थी? 12 फेब पे। अब देखिए अमेरिका के हिसाब से हम उसके कैंपेन में फ़िलहाल, क्योंकि हम अंडर डेवलप्ड हैं। अंडर डेवलप का मतलब है हमें इंटरनेशनल लॉज फॉलो करने होते हैं। कहते हैं इंटरनेशनल लॉ में माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई किसी से नहीं डरता, लेकिन हमारी पॉलिसी अच्छी बननी चाहिए। 2023 पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, टेररिस्ट अटैक। अब देखें ऊपर अटैक हुआ, पुलिस में हुआ, कितने। अब मॉस्क में वो जो तहरीक तरबन वाटे बदेगार, उन्होंने 101 मारे हैं, कितने शहीद हुए हैं नमाज में। अब देखें तालिबान, टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता, एक बात याद रखें। टेररिस्ट मुसलमान भी हो सकता है, टेररिस्ट हिंदू भी हो सकता है, टेररिस्ट क्रिश्चियन भी हो सकता है, टेररिस्ट यहूदी भी हो सकता है, टेररिस्ट अमेरिकन भी हो सकता है, टेररिस्ट हर कोई हो सकता है। लेकिन अगर जो कोई टेररिस्ट है तो वो उसका कोई मज़हब नहीं है, ठीक है। अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं किसी को बम मारता हूँ, किसी को मारता हूँ, हमारा रिलीजन हमें अलो नहीं करता, तो मैं पहले तो मुसलमान हूँ ही नहीं, दूसरा हूँ टेररिस्ट। तो जब टेररिस्ट कहें तो मुसलमान नहीं, ये भी गलत पॉलिसी है कि टेररिस्ट मतलब मुसलमान, ये भी गलत है। 2023 में पेशावर जो है ना वो बॉम्ब अटैक हुआ था। कब हुआ था पेशावर के अंदर? 30 जनवरी के अंदर। अब ये देखो जनवरी के आ गए हमारे, अब जनवरी ख़त्म हो गया, अब हो गया हमारा करंट IG ऑफ पाकिस्तानी प्रोविंस। कौन सा है? रिफ़त, डॉक्टर रिफ़त मुख्तियार। दूसरा जो हमारा IG है किसका? पंजाब का IG उस्मान अनवर, IG मतलब पुलिस का हेड जो है। KPK का जो है अख्तर अल हक। देयरफॉर बलूचिस्तान का है अब्दुल खालिक शेख। तो ये IGs हैं, IGs याद रखो, ये आते रहते हैं, ठीक है। देयरफॉर करंट CM ऑफ प्रोविंसेस, सिंध का CM है अभी जो है मुराद अली शाह नहीं है, अभी लोग कह रहे हैं मुराद अली शाह। मकबूल भाई, पंजाब में मोहसिन रज़ा नकवी, KPK में मोहम्मद आज़म खान, बलूचिस्तान में अली मर्दान खान धमकी, और सॉरी धमकी आई डोंट नो। करंट हेड्स जो हैं हमारे, आर्मी के आसिफ मुनीर, नेवी के एडमिरल नवीज अशरफ, और एयरफोर्स के हमारे हैं मार्शल ज़हीर अहमद बाबर। तो ये हो गया वीडियो कंप्लीट। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया होगा, और उम्मीद है आपको इंटरेस्ट हुआ होगा, चीज़ें समझ में भी आई होगी। अब देखें भले वीडियो लॉन्ग हो, आप MCQs सिर्फ ना पढ़ें, दहशतगर्द बन जाएंगे, खुदा की कसम रियासत के ख़िलाफ़ बन जाओगे। आप MCQs पढ़ें, फिर उसको एनालाइज करें कि यार इतने अगर 1.8 ट्रिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान के डिफेंस पे हैं, क्यों है? अब ये नहीं क्यों है नहीं है, ये वो हमें वो नहीं है, नहीं, उस चीज़ को समझें, वो क्यों उनको दिए गए हैं, हेल्थ को क्यों दिए गए हैं, एजुकेशन को क्यों देते हैं, आपको क्यों देते हैं, ये बॉम्ब ब्लास्ट क्यों होते हैं, इनके पीछे, हर चीज़ के पीछे हकीकत एक दूसरी होती है, तो आप उसको समझें। और दूसरे प्राइम मिनिस्टर क्यों आते हैं यहाँ पर? प्राइम मिनिस्टर आए तो हमें खुशी मिलती है, डिफेंस मिनिस्टर आए तो नहीं भाई हमारे फैसले वो करते हैं, ये बात गलत है। उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर आए तो ये अच्छी बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाएँ तो ये दल्ले होंगे, ये गलत है। हमारे अगर फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाए तो वो दल्ले हैं, ये भी गलत है। तो ये क्या होता है, आप MCQs पढ़ो और MCQs को एनालाइज करो, वो गए हैं क्यों गए हैं वो पढ़ो, आपको जवाब मिल जाएगा। सो डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं। सो इंशाल्लाह मैं आपको आगे भी वो चीज़ें समझाऊंगा, जैसा कि ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। कैसे हमने डिस्कस की हैं? पहले तो हमने MCQs डिस्कस किए हैं, उसकी वजूहात से डिस्कस किए हैं, फिर जो बच्चों को लोग ख़राब करते हैं, ये हमारा मुल्क कैसा है, वो चीज़ें आपको दिमाग से निकालनी है। उसके बाद अगर आप टेस्ट भी पास कर लोगे, आप इंटरव्यू में जाओगे, अगर ऐसा दिमाग होगा तो आपको पकड़ लेंगे कि निकल, एक तो कुछ रट्टे मारने वाले तो दूसरे भी हैं। आपके अंदर ऐसा क्या है जो हम आपको उठाएं, आपको ये जॉब दें, आपको ये अपॉर्चुनिटी दें। तो यू शुड बी न्यूट्रल, ठीक है। यू शुड थिंक अबाउट योर स्टेट, अबाउट योर कंट्री। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपकी एज जो है 21 है, अभी वो चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपकी 25 है, 26 है, तो आप दो माइंडेड है। न्यूट्रल भी रहना सही नहीं है, एक तो पॉजिटिव माइंड और दूसरा नेगेटिव माइंड। वो कैसे? पॉजिटिव माइंड मीन टू से ऐसे नहीं, पॉजिटिव आपको ना पॉजिटिव बनना है ना नेगेटिव बनना है। मैं ये नहीं कर रहा पॉजिटिव बन जाओ नेगेटिव बने, नहीं, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव।
आपको क्या बनना है, आपको पॉजिटिव तो बनना ही नहीं है, आपको नेगेटिव तो वो भी नहीं बनना, आपको बनना है रियलिस्ट। तो भाई ये हो गए हमारे एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कमेंट में करें, कमेंट में गालियाँ भी दे सकते हैं आप, अगर आपको कुछ चीज़ बुरी लगी हो, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। और अगर कोई चीज़ अच्छी लगी होगी तो आप वहाँ पर अपनी राय दें, अपने एमसीक्यू से सबसे राय दें। अगर मेरी राय गलत है तो मुझे आप करेक्ट करें, आप मुझसे डिबेट करें, कमेंट में आप काउंटर कमेंट करें, तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। लेकिन गाली वाली नेगेटिव चीज़ें वो ना हो, बात करो फैक्ट्स फिगर्स से करो। तो ये चीज़ें यहाँ ये जब हुआ, ये डेट थी, ये चीज़ हुई, ये ऐसे नहीं होनी थी, ये ऐसे होती तो ये होता। तो ये आप डिस्कस कर सकते हो, इससे मैं भी फ़ायदा आपसे लूँगा और आप मुझसे भी लोगे, जैसा कि आपने सुना है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ये जो लिंक होगी इन PDF की, ये होगी कमेंट के अंदर, और जाके आप वहाँ से डाउनलोड करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर करें, ताकि आपको दूसरे जो है करंट अफेयर्स, ताकि आपको दूसरी जो मालूमात हो साइंस के हिसाब से, दूसरे टेस्ट के हिसाब से, पाकिस्तान की एजुकेशन के हिसाब से, सिंध की एजुकेशन के हिसाब से, हमारी पॉलिसी के हिसाब से, वो चीज़ें आपको पता चले। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।